हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री ट्यूशन क्लासेस सीटीसी। एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं आपके बीच में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 47वां वीडियो लेकर। देखिए, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का देखा था और उसमें हम लोगों ने मार्कोनी-कॉफ रूल को डिस्कस किया था। आज हम लोग एडिशन रिएक्शन का सेकंड टाइप दैट इज फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन देखेंगे, जिसमें हम लोग एंटी मार्कोनी-कॉफ रूल को भी क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में जो अटैकिंग रीजन था वो इलेक्ट्रोफाइल था और फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन में यहाँ पर जो अटैकिंग रीजेंट होगा वो फ्री रेडिकल होगा। ठीक है, और फ्री रेडिकल तभी पॉसिबल है जब हम कोई रिएक्शन इनिशिएट करें हीट में, लाइट में या किसी पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। देखिए, फ्री रेडिकल बनने के लिए होमोलिटिक फ्यूजन होना बहुत जरूरी है। जब तक होमोलिटिक फ्यूजन नहीं होगा तब तक फ्री रेडिकल फॉर्म नहीं होंगे। और होमोलिटिक जो फ्यूजन होता है वो तीन कंडीशन में ही पॉसिबल है, या तो लाइट की प्रेजेंस हो, या हीट की प्रेजेंस हो, या फिर पेरोक्साइड की प्रेजेंस हो। इन तीन कंडीशंस में अगर हम किसी रिएक्शन को इनिशिएट कराते हैं तो वहां पर होमोलिटिक फ्यूजन होता है और होमोलिटिक फ्यूजन होने के बाद फ्री रेडिकल्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, इसी को समझेंगे आज हम लोग और इसी को ही जो हम लोग एडिशन कराएंगे फ्री रेडिकल के थ्रू। तो यहाँ पर जो एडिशन होगा वो मार्कोनी-कॉफ के अगेंस्ट होगा। वहां पर जब इलेक्ट्रोफिलिक का एडिशन करा रहे थे तो वहां पर जो एडिशन था दैट इज अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कॉफ, बट इन द केस ऑफ फ्री रेडिकल यहाँ पर जो एडिशन होगा वो मार्कोनी-कॉफ के क्या होगा, अगेंस्ट होगा। इसीलिए इसको हम लोग एंटी मार्कोनी-कॉफ रूल भी बोलते हैं। और प्रेजेंस में हो रहा है, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं। और एक चीज और है, इसको हम लोग खैरास इफेक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि इसको डिस्कस किया था खैरास में। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए ये प्रोपीन है, यहाँ पर एचबीआर की हम रिएक्शन करा रहे थे तो मार्कोनी-कॉफ रूल के अकॉर्डिंग क्या देखा था, जो निगेटिव पार्ट था वो वहां पर जा रहा था जहां पर हाइड्रोजन कम थे डबल बॉन्डेड कार्बन में। यहां पर अपोजिट होगा, इसके अगेंस्ट। अब यहाँ पर जो बी आर है वो कम वाले हाइड्रोजन के पास नहीं, वो ज्यादा वाले हाइड्रोजन कार्बन के पास क्या होगा, ऐड होगा जाकर। यानी यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज CH3 CH2 CH2 Br बनेगा और H यहाँ पर कम हाइड्रोजन वाले कार्बन के पास ऐड होगा जाकर। अब कैसे होता है इसकी मैकेनिज्म को हम लोग समझते हैं। तो इसकी मैकेनिज्म बहुत सिंपल है। ये जो ऑर्गेनिक पेरोक्साइड लिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रोल प्ले करता है, क्योंकि इसी की वजह से फ्री रेडिकल फॉर्म होते हैं। जैसे मैंने कोई ऑर्गेनिक पेरोक्साइड ये ले लिया, आप इसकी जगह एसिटिल क्लोराइड भी ले सकते हो, आप एसिटिल एनहाइड्राइड भी ले सकते हो, आप कोई भी ले सकते हो। ठीक है, एसिटिल क्लोराइड नहीं लेंगे, एसिटिल एनहाइड्राइड लेंगे। जैसे मान लीजिए हमने ये ले लिया। ठीक है, अब जैसे ही हम इसको सनलाइट की प्रेजेंस में इसको रिएक्ट कराएंगे या लाइट हीट करेंगे इसको, तो ये जो इनके शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, ठीक है ना, ये अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, यहाँ पर फॉर्म होगा फ्री रेडिकल। क्या फॉर्म होगा, फ्री रेडिकल। ठीक है, इस स्टेप को चैन इनिशिएशन भी हम बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, चैन का इनिशिएशन हो रहा है। ठीक है, आई बात सुनने। चलिए, चैन इनिशिएशन के बाद ये जो पेरोक्साइड है फ्री रेडिकल वाला, ये अटैक करेगा कहां पर, HBr पर। ठीक है, तो यहां पर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Br से क्या है, ज्यादा है, तो ये हाइड्रोजन को क्या करेगा, अपने पास ले जाएगा। यानी HBr में हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर क्या हो गया, अलग हो गया, और यहां पर बन गया ROH और प्लस यहां पर Br फ्री रेडिकल, न्यूक्लियोफाइल नहीं, क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर आया है। हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया तो यहाँ पर ब्रोमीन के पास अपना इलेक्ट्रॉन बचा है, तो दिस इज फ्री रेडिकल। ओके, वेरी गुड। ये चैन इनिशिएशन हो गया। क्या हो गया, चैन इनिशिएशन स्टेप इसमें आते हैं। दूसरी अगर मैं बात करूं स्टेप 2 की, जब ये फ्री रेडिकल फॉर्म हो गया हमारा, अब ये अटैक करेगा किसमें, सबस्ट्रेट में।
ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोपगेशन, यानी सेकेंड स्टेप दैट इज चेन प्रोपगेशन। चेन प्रोपगेशन, ठीक है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और प्लस कौन आया यहाँ पे, Br आया, ठीक है। अब दोनों कंडीशन हो सकती है, Br यहां पर भी अटैक कर सकता है और Br यहां पर भी अटैक कर सकता है, क्योंकि ये फ्री रेडिकल है। अगर ये इस कार्बन पर अटैक करता है तो CH थ्रू CH Br, तो ये फ्री रेडिकल बन जाएगा, क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन लेकर ये अलग हो गया, यहां पर ऐड हो गया, ठीक है। और अगर ब्रोमाइन फ्री रेडिकल यहां पर अटैक करता है तो CH3 CH CH2 Br, तो ये फ्री रेडिकल फॉर्म हो जाएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले बचेगा इसके पास, ठीक है। आई बात समझ में, ठीक। अब यहां पर हम चेक करेंगे फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी। तो ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल है, ये क्या है, दिस इज 1 डिग्री फ्री रेडिकल, जो कि क्या है, लेस स्टेबल, विच इज लेस स्टेबल। आई बात समझ में। दिस इज 2 डिग्री फ्री रेडिकल, 2 डिग्री फ्री रेडिकल, जो कि कंपैरेटिवली आपका मोर स्टेबल, क्या है, मोर स्टेबल। आई बात समझ में। अब मोर स्टेबल है तो यानी रिएक्शन किसके, जो अब जो आगे का प्रोडक्ट बनेगा वो इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि वहां पर इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी मायने रखती है, ठीक है। तो यानी जो अब अटैक करेगा वो कौन अटैक करेगा, अटैक होगा वो इस पर होगा, CH3 CH CH2 Br, और ये फ्री रेडिकल। अब कौन करेगा अटैक, तो यहां पर फिर से अटैक होगा किसका, HBr का, ठीक है। तो यहां पर ये हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर क्या कर देगा, यहां पर अटैक कर देगा, यानी बन गया हमारा CH3 CH2 CH2 Br, और फिर से हमारा ये Br फ्री रेडिकल बन, ठीक है। यानी ये स्टेप हो गया सॉरी ये हो गया प्रोपगेशन का स्टेप, ठीक, वेरी गुड। अब चेन प्रोपगेशन हो गया, फाइनल प्रोडक्ट बन गया हमारा। अब टर्मिनेशन, यानी ये जो Br बनेगा ये टर्मिनेट होगा, कैसे टर्मिनेट होगा, यानी स्टेप 3 होगा, दैट इज टर्मिनेशन। क्या बोलेंगे इसको, चेन टर्मिनेशन या टर्मिनेशन, जो भी आपको बोलना है आप बोल सकते हैं, ठीक। आई बात समझ में, वेरी गुड। अब दो देखो यहां पे टर्मिनेशन कैसे होगा, ये एक तो Br बना है और Br बनेंगे, तो यानी Br खुद के Br के साथ आपस में क्या कर जाएगा, स्टेबलाइज हो गया और Br2 बना दिया, क्या बना दिया। एक तो ये कंडीशन हो सकती है, दूसरा क्या हो सकता है, Br क्या कर सकता है, फिर से यहां पर अटैक कर सकता है, क्योंकि ये स्टेबल बन रहा होगा ना, कॉन्टिन्यूसली रिएक्शन चलती रहती है, तो ये कॉन्टिन्यूसली बन रहा होता है, तो एक Br फिर से यहां अटैक कर सकता है, तो यहां पर ये भी बन सकता है CH3 CH CH2 Br, यानी फिर से हम ये Br निगेटिव सॉरी फ्री रेडिकल की हम यहां पर अटैक करा सकते हैं, और CH3 CH Br CH2 Br ये भी बन सकता है इस तरह से। और क्या हो सकता है, ये अपने ही फ्री रेडिकल के साथ भी क्या कर सकता है, कंबाइन हो सकता है, यानी ये भी हो सकता है CH3 CH CH2 Br फ्री रेडिकल प्लस CH CH3 CH2 Br, ये आपस में कंबाइन होकर ये भी बना सकते हैं, ठीक है। यानी बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में ये भी बन सकते हैं, लेकिन इनकी कंसंट्रेशन बहुत कम होगी, यानी ये माइनर होगी,
और माइनर प्रोडक्ट्स को काउंट नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपकी जो मैकेनिज्म है वो अकॉर्डिंग टू यहाँ वाले स्टेप तक क्या होगी, फॉलो होगी। आगे ये टर्मिनेशन वाला स्टेप बाय प्रोडक्ट को बनाता है तो इट इज़ नॉट मैंडेटरी, ठीक है। लेकिन हाँ कभी कभार क्योंकि जिस हिसाब से क्वेश्चन का लेवल आ रहा है तो पूछ सकता है, यानी टर्मिनेशन के स्टेप में कौन कौन से प्रोडक्ट फॉर्म हो सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए ये प्रोडक्ट यहाँ पर क्या हो सकते हैं, फॉर्म हो सकते हैं टर्मिनेशन। तो दिस इज एंटी मार्कोनी कफ रूल, ठीक है।